मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि मोमिनो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो। जब इस्लाम दायरा ही असल और वाहिद दायरा है तो फिर ये फिरका वाराना सोच और गिरोहों की इस्लाम में कहां तक गुंजाइश है। मुख्तसर पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करने वाला बनकर आएगा। हिदायत और शफाअत के तलबगारों के लिए खुशखबरी है कि कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए जहां दुनिया में किताब हिदायत है तो वहीं बरोज़े क़यामत बाइसे शफाअत भी होगा। जबरदस्त, क्या बात है जी। शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज हमारे दो सेगमेंट्स होंगे शान इल्म के, इसलिए कि कल ताक़रात के बाइस हमने शान इल्म का सेगमेंट नहीं किया था और आज भी यानी कि कल जो नशरियात होगी उसमें भी नहीं होगा। जाहिर है ताक़रातों में दुरूद सलाम और दुआओं का सिलसिला ज्यादा होता है, इसलिए आज का ये पहला सेमीफाइनल शान रमजान के इस एपिसोड का शान इल्म का आज खेला जा रहा है और दूसरा सेमीफाइनल भी आज ही खेला जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि आज इन तीनों में से एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। आज के जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए इनामात हैं एसटी माइक्रोवेव अवन के, एसटी आयरन के, क्यू मोबाइल के। इसके अलावा क्यू मोबाइल, सोगो आयरन और सोगो रिचार्जेबल फैन आज तीसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए। पहले जो बताया वो दूसरे नंबर, नहीं सॉरी, ये दूसरे नंबर की टीम के लिए, पहले जो बताया वो पहले नंबर की टीम के लिए। और जो टीम आज का मुकाबला जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए, जिसका मतलब यह हुआ कि आज का मुकाबला जीतने वाली टीम फिर सिर्फ एक मुकाबले की दूरी पर होगी गाबा नेशनल के 3 डोर फ्रिज से और क्यू मोबाइल की इस गाड़ी से। वाह, तो अब जूजू रमजान मुबारक की नशरियात और रमजान मुबारक के अय्याम आखिरी दिनों में बढ़ रहे हैं। हमारा शान इल्म सेगमेंट भी इख्तितामी मराहिल की जानब गामजन है। जरा तीनों टीम्स बजर बजा लें एक दफा। ठीक, पहला राउंड बजर राउंड, सही जवाब +10, गलत जवाब -10। जो बजर बजाएगा सिर्फ उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा। जब बजर बज जाएगा मेरा मुंह रुक जाएगा, मेरे लब खामोश हो जाएंगे, लब सिल जाएंगे। ठीक है जी। और आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह हमेशा आप लोग कोऑपरेट करते हैं, आप लोगों ने हमारा साथ देना है। अगर कोई ऐसा जवाब भी हो जो आप लोगों को आता हो, इन्हें ना आता हो, तो आप लोगों ने अपनी आवाज और जज्बात दोनों पर काबू रखना है। आप लोगों ने यहां बैठे हुए लोगों को देखना है, अगले 20 मिनट तक वहां देखना मना है आप लोगों का। यहां बैठे हुए इन खूबसूरत चेहरों को देखिए, अपने भाइयों को देखें। ठीक है जी, पहला मुकाबला, पहला राउंड हम आगाज कर रहे हैं। एक दफा जरा फिर भरपूर तालियां बजा दे तो हम बाकायदा तौर पर आगाज करें। और बजर बजाने के बाद एक लम्हा रुक जाइएगा, जवाब देना शुरू मत कीजिएगा, हम बताएंगे फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। शेर मुकम्मल करें। मैं किसके हाथ पे जी अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बिल्कुल ठीक, +10। वाह 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 वाह। ये शेर किस शायर का है? शेर सबको पता है, कहा किसने ये नहीं पता। क्या हो गया वासिफ बेटा, अल्लामा इकबाल का नहीं है? गलत। किसका है ये शेर? हिंट्स दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं। रईस अमरोही का है या मुस्तफा जैदी का है? कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले ले। 50% चांसेस है गलती के, 50% चांसेस है सही होने के। रईस अमरोही या मुस्तफा जैदी? 5 सेकंड और हैं आपके पास, ले लिया रिस्क, बताइए माइक में। रईस अमरोही। तुक्का नहीं लगा। गलत हो गया हीरो। ये शेर मुस्तफा जैदी साहब का है। ये बताइए कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर किसके काटने से होता है?
हाथ खड़े कर लिए उन्होंने कि गलती से भी बजर ना बच जाए, फिर से -10 ना हो जाए। 5 सेकंड है आपके पास। 5, अगर कोई रिस्क लेना चाहे। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। उफ उफ। यह बताइए कि कमर्शियल पैमाने पर, डोमेस्टिक नहीं, कमर्शियल लेवल पर पानी को अगर बर्फ में तब्दील करना होता है, पानी को बर्फ में तब्दील करने के लिए एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन। तुक्का फिर नहीं लगा। चलो चांस दे दो वसीम भाई, ऑप्शन दे दो उसको। दिखाना दिखाना। सेमीफाइनल है सर ये, इसलिए हमें कुछ सख्त होना पड़ेगा। चलो हीलियम या अमोनिया? हीलियम। शुक्र है गलत जवाब दिया, वरना मुझे बाकियों को भी हिंट देके कवर करना पड़ता। अमोनिया। अमोनिया फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे अमोनिया का? जी फंस गया ना। NH3। NH3। शाबाश शाबाश। पहले देखते हैं अगर ये, घबराना नहीं, घबराना नहीं। पहले देखते हैं अगर ये शेर कोई मुकम्मल कर सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं कर सकेगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। किसका शेर है? मुश्किल ही है। हाँ, शायर का नाम इब्राहिम ज़ौक़ है, हैदर अली आतिश है। कोई रिस्क लेना है किसी ने? सब ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया है। शायर का नाम है हैदर अली आतिश। अगला सवाल, पाकिस्तानी फौज का स्टाफ कॉलेज पाकिस्तान के किस शहर में है? पाकिस्तानी फौज का स्टाफ कॉलेज किस शहर में है? रिसालपुर। पहले बजर बजाएंगे फिर या +10 या -10? अच्छा बजाया हुआ था। एक मिनट बोलने से पहले मैं बता दूं, उस शहर के चलगोजे बड़े मशहूर हैं। वो तो रिसालपुर के नहीं है ना? पेशावर। गलत। कोयटा, बलूचिस्तान। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई क्या? अपने किए पर शर्मिंदा है आप। पहली लड़ाई ज़हीरुद्दीन बाबर और अब्राहम लोदी के दरमियान हुई थी और 1526 में। अब पता नहीं सवाल क्या था यार। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको इतना कुछ मालूम है इस बारे में, लेकिन आपने मेरा सवाल मुकम्मल नहीं होने दिया है, वरना आप जवाब दे देती। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। कोई दूसरी नहीं। लड़ाई और अहमद शाह ये अब्दाली। भी तारीखों के हवाले से सवाल ही नहीं था, वो तो अगला सवाल था। चलो कोई नहीं, -10। और रूल्स के तहत मैं पाबंद हूं इस बात का कि सवाल मुकम्मल ना करो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। नहीं, उसको 2 कदम पीछे है सब। -20। वो अल्लाह का शुक्र कर रहा है कि ये भी पीछे आ गए। 2 कदम पीछे। मेरा सवाल था कि पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई मशहूर है, पानीपत है कहां? वाह सर, पता है वैसे आपको? अब तो खैर सवाल तो डिस्कार्ड हो गया, वैसे अगर कोई बताना चाहे तो। ये है भारत में, इंडिया में। हाँ, रियासत हरियाणा में। पानीपत की अगर किसी को आता हो, तीसरी जो लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई कब हुई या किसके दरमियान हुई? कोई एक भी चीज बता दे अगर कोई। कब हुई या किसके दरमियान हुई, या उसका फातेह कौन था? तीसरी लड़ाई से मुताल्लिक कुछ भी बता दे अगर कोई। आगे बढ़े। 1761 में हुई थी और उसके फातेह थे अहमद शाह अब्दाली। आखिरी 3 सवालात पहले राउंड के। दुनिया के किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? जी। लखनऊ। दिखाओ जरा वैसे। नम 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 नम। इसमें गलती का इम्कान था। सही कहा, ये सही है। ये जो लिखा हुआ है ना, मैं कह रहा हूं इसमें गलती का इम्कान था। ये एक मिसलीडिंग सवाल था ये, इसलिए कि मशहूर जरा उस हवाले से है, लेकिन असल में हैदराबाद दक्कन पता था भाई को। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। बच गया तू, नहीं गलत बोलना था तू। बच गया बेटा तू। नहीं, वो कह रहा है मुझे सही पता था। पता था ये? हाँ, तो चले आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके पास आ रहे हैं। आप आगे नहीं आ रहे तो लोग पीछे आ रहे हैं आपके पास। बजर ना बजाना, तुम सुकून से खड़े रहना बीच वाले, ये खुद लड़ लड़ के पीछे हो जाएंगे।
अच्छा भाई, यूनान का मशहूर शायर था होमर, नाबीना था, किस मुल्क में पैदा हुआ था? हाथ पीछे, 100 फीट पीछे चला गया मेरा भाई, कि गलती से भी कहीं बजर ना बच जाए, गलती ना हो जाए। हिंट्स दे रहा हूं, मिस्र या तुर्की? ऑप्शंस दे रहा हूं, इनफैक्ट हिंट्स नहीं। रिस्क ना लेना, फंसोगे। नहीं लेना किसी ने रेस्ट। तुर्की। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद का नाम किसने बजाया? 1 मिनट। टीम ए। वैसे वसीम भाई ये बिल्कुल एग्जैक्टली तीनों ने बजाया साथ। टीम ए ने पहले बजाया, तीनों ने एक साथ बजाया। पहले ए क्या कह रहे हैं? ए अच्छा अच्छा। एक मिनट ये कह रहे हैं मेरा कंट्रोल रूम से भी मुझे रिप्ले देखें इसका। एक मिनट भाई 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 रिप्ले देखें। जिना पूंजा। क्या कह रहे हैं? नहीं बजाया, ठीक है। जिना पूंजा सही है, ये वैसे मेरा ख्याल था तीनों ने एक साथ बजाया, लेकिन खैर ठीक है। सी तो बहुत पीछे था, ए और बी का था कंफ्यूजन, उन्होंने भी ये कहा। ठीक ठीक। और जिना पूंजा जो कायदे आजम के वालिद थे, वो किस चीज बार किस चीज का कारोबार करते थे? तीनों ने हाइप तो ऐसी बनाई हुई थी जैसे अभी मैं बोलूंगा और बजर बच पड़ेंगे। किस चीज का कारोबार करते थे? कौन बता रहा है तुम्हें? है वासिफ? अच्छा, नहीं देना किसी ने जवाब। किसका करते थे? क्या बात है भाई, चमड़े का करते थे। वासिफ का जवाब ठीक है, वासिफ के लिए तालियां बजाओ। मेरा दोस्त बैठा हुआ है, छोटा दोस्त जो हमारे बच्चों वाले सेगमेंट में आता है। और आखिरी सवाल है पहले राउंड का, मज़ार कायद के लिए कीमती फानूस जो वहां पर नस्ब है। थर्ड जी, चाइना ने दिया था वो, चाइना। आपको कैसे पता कि सवाल यही था? हाँ, फानूस से। सवाल था कि उस फानूस में कितने हजार बल्ब लगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। उस फानूस से कितने वॉट की रोशनी आती है? अभी तो नहीं आती लाइट कहीं। हालिया लोड शेडिंग से वो फानूस के कितने बल्ब खराब हो गए? आपका सवाल भी आपने सही जांचा, जवाब भी ठीक दिया। चीन ने गिफ्ट किया था। सब बराबर हो गए। पहला राउंड खत्म। पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम ए के नंबर हैं, नहीं है नंबर, लेकिन टीम बी के नंबर्स भी नहीं है, लेकिन टीम सी के नंबर्स हैं, नहीं से भी कम है। -10 है। सख्त मुकाबला जारी है, तालियां बजा दे तीनों के लिए। क्विकली दूसरे राउंड की जाने बढ़ रहे हैं। आपसे आगाज कर रहा हूं टीम सी, बताइए आपसे अगले 3 सवालात जनरल नॉलेज से किए जाएं, इस्लामिक स्टडीज से या खेलों के मैदान से? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपने कहा कि किए जाएं, बताइए। और अब बजर खत्म, नेगेटिव मार्किंग खत्म, ठीक है। अगले 3 सवाल आते हैं आपसे। एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है या प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है? जी खामोश, ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की तादाद एटम में बराबर होती है। हमारे वाले में ज्यादा है। उस अंसर का नाम बताइए जो रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। जी, हाइड्रोजन। ये तो कॉमन सेंस यार, ऑक्सीजन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका दरियाफ्त किया था। यह बताइए कि अमेरिका का कौन सा जजीरा दरियाफ्त किया था? वेस्ट इंडीज। अमेरिका, साउथ अमेरिका का वेस्ट इंडीज था, अमेरिका का जजीरा। अभी जो हेटी जो कहलाता है वो दरियाफ्त सबसे पहले वेस्ट इंडीज गया था वो, नहीं कोलंबस किया जो था। था। वेस्ट नहीं, लेकिन इंडीज। वेस्ट इंडीज बेटा, वेस्ट इंडीज जो है ना वो साउथ अमेरिका में है, वेस्ट इंडीज नहीं, साउथ नहीं, सेंट्रल अमेरिका में है। और तो आप उसको आप अमेरिका कह नहीं सकते, हाँ, वरना मैं तो इस चक्कर में हूँ कि तेरे कुछ बढ़ जाए नंबर। तो दूसरा राउंड आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया। दूसरा राउंड भी। अगले 3 सवाल आपसे, किससे करूं, किस शोबे से? जी आपसे। इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडी से आपने कहा कि आपसे अगले 3 सवालात किए जाएं। हज किन पैगंबर के जमाने में फर्ज हुआ था? इस उम्मत पर। खुदा के बंदे,
हज तो सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दें। यानी इसको क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे ना कि सबसे पहले कब फर्ज हुआ था, यही कहेंगे ना इसको। बिल्कुल सही हाँ। कहेंगे, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हाँ, सबसे पहले भाई किस नबी के दौर में, किस फर्ज नबी के दौर में हज फर्ज हुआ था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में फर्ज आप हुआ। बोलो फिर हजरत सही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त। हजरत उमर ने किस जगह इस्लाम कबूल किया? दार अरकम में। दारुल अरकम, जबरदस्त। कोहे सफा किस शहर में है? मक्के में। मक्के में है। 100% नंबर्स दूसरे राउंड में, बहुत अच्छे। ये देखते ही टीम सी के चेहरे पर मायूसी, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबला है अभी। जी, किस शोबे से करूं? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज आपने भी कहा। शबे मेराज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत यूसुफ से मुलाकात कौन से आसमान पर हुई? ऑप्शंस, तीसरे या सातवें? तीसरे। तीसरे पर हुई, बिल्कुल ठीक है जवाब। सातवें पे किससे हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गुड Very गुड good. गुड, वेल डन। हाँ जी। मस्जिद अल खीफ, अल खीफ कहेंगे? अल खैफ, अल खैफ, अल खैफ। मस्जिद अल खैफ कहां है? सऊदी अरब में होगी। नहीं नहीं, अबे ये क्या बात है? ये मतलब पैसे जो दुनिया में होगी। जी बताइए, सऊदी अरब में कहां? शहर का नाम बताइए। ऑप्शंस ये है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये पता होना चाहिए वैसे ही। लंदन या न्यूयॉर्क? जो जरा मुश्किल होता है उसमें ऑप्शन दो। तो जल्दी, बहुत आसान टाइम है। कम है। काउंटडाउन 5। कुछ ही बोलो, कुछ तो हज बोलो। से मुताल्लिक है जगह, हज से मुताल्लिक। हज से मुताल्लिक है। लंदन। लंदन। आपने बोला ना? अच्छा, हज से मुताल्लिक। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मक्का तो मुकर्रमा में। सऊदी अरब में है, हज से मुताल्लिक है, जुनैद लंदन है। भाई जुनैद भाई ने कंफ्यूज कर भाई जुनैद भाई, आपने पहले बताया क्यों नहीं कि मैं मजाक कर रहा था? भाई इतनी गलत बात। ओ खुदा की बंदी, मैं तो आपको डायरेक्ट कर रहा था उस तरफ। यार कमाल हो गया। अच्छा चलो, अभी भी बताओ, सोच के बताओ, घबराना नहीं, बताओ। भाई किसी शहर का नहीं पता आपको? मक्का तो मुकर्रमा। मक्के में नहीं है, गलत। मिना मक्के में नहीं, में, मिना में। गलत। आज से मैंने 2 सवाल किए, 3 किए, 2 किए। इसमें ऑप्शंस हैं अगले सवाल में, आखिरी सवाल में। हजरत इब्राहिम ने कितनी उम्र पाई थी? 175 साल, 200 साल? जी ध्यान से सोच के, ध्यान से। क्विकली, जल्दी से। काउंटडाउन 5। 175 साल। 175 साल, तुक्का लग गया, ठीक है जवाब। ये जो आपके साथ ये जो नजर बट्टू खड़ा है, ये क्या करने के लिए? नहीं हाँ, मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ, लेकिन इसको भी जवाब पता है। जो दे रहे जी जी अच्छा, नजर बट्टू खड़ा है। किसी ने मुझे कहा तुम्हारी हर नजर मुझे पसंद है, नजरअंदाज करने के अलावा। मैं कहा वाह 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 भाई, क्या बात है, जबरदस्त। चलो शाबाश। दूसरे राउंड का इख्तिताम। टीम ए 20 नंबर्स, टीम बी 30 नंबर्स, टीम सी -10 नंबर्स। अभी भी तीनों टीम्स मुकाबले में। तालियां बजाते एक दफा आखिरी राउंड की जानिब बढ़ रहे हैं। बजर राउंड आपसे आगाज, 1 मिनट। रूल्स आपको बताएं। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आखिरी चांस से आपके पास क्यू मोबाइल की कार के लिए इस मुकाबले में इन रहने का। अभी आप पीछे हैं, पास कहेंगे तो अगले सवाल की जानिब बढ़ूंगा। और आपका मेरे भाई वक्त शुरू होता है। गज़वा ओहद में किन सहाबी ने 1000 तीर चलाए? हजरत साद बिन मास। साद बिन नबी वकास। बिल्कुल ठीक। हुजूर ने किन सहाबी को अल खैर, जवाद और फैयास कहा? पास। हजरत तलहा या हजरत सलमान? हजरत अल्लाह। बिल्कुल ठीक। कायद आजम अपना दस्ते रास्त किन को कहते थे? लियाकत अली खान। बिल्कुल ठीक। हजरत उस्मान का ताल्लुक किस कबीले से था? पास। बनु उमैया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की वालिदा का नाम? पास। आखिरी शहनशाह ईरान का नाम? पास। रजा शाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर ने हुदैबिया के मकाम पर कितने दिन कयाम किया? पास। 20 दिन या 90 दिन? 20 दिन। ठीक। हजरत वाहिया कल्बी हुजूर का खत लेकर किस बादशाह के दरबार में गए? दोबारा। हजरत कल्बी
हुजूर का खत लेकर किस बादशाह के दरबार में गए? हफ्शा। अरे पास कह दो यार, हरकल। गज़वाए खंदक में खंदक कितनी चौड़ी थी? 5 गज 200 गज? 5 गज। बिल्कुल ठीक। हुजूर जब तबलीग के लिए ताइफ गए तो वहां उनका कयाम कितने दिन रहा? 10 दिन 100 दिन? 10 दिन। बिल्कुल ठीक। शाबाश। बस मेरा फिर भी मुझे लगता है टू लेट द हीरो हो गया ये। है टू लेट द हीरो। या आई थिंक सो। आपसे अगला 1 मिनट है आपका। आपका वक्त शुरू होता है। ज्यादा महंगी करेंसी किस मुल्क की है? अमेरिका की या कुवैत की? अमेरिका की। गलत। कुवैत। कागज किस मुल्क की इजाद है? भारत की या चीन की? चाइना। चाइना। बिल्कुल ठीक। उस सुल्तान का नाम बताएं जो रोजे की हालत में कत्ल हुआ। सुल्तान। पास। हुजूर अकरम हफ्ते के किस दिन सफर करना पसंद करते थे? जुमेरात। बिल्कुल ठीक। हुजूर की उन फूफी का नाम बताएं जो बहुत अच्छी शायरा भी थी। हज़रत सफिया। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान पर कुल कितने मुगल बादशाहों ने हुकूमत की? 17 या 200? 200। 17। गज़वाए तबूक के मौके पर किन साहबी ने तमाम सरमाया हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया? गज़वाए तबूक। तबूक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल ठीक। अगर यह कहा जाए कि जानवर रेप्टाइल है, मुराद क्या होगी? मतलब वो रेंगने वाला जानवर। बिल्कुल ठीक। कौन सा गज़वा था जिसमें मुसलमान खवातीन ने शिरकत की? एक ही गज़वे में की थी। पास। गज़वाए ओहद 2000 में ओलंपिक गेम्स कहां हुए? सिडनी में, अमेरिका में? सिडनी में। बिल्कुल ठीक। मार्शल आर्ट का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? टाइकोंडो। ब्रूस ली। ब्राजील का कौमी खेल क्या है? फुटबॉल। बिल्कुल ठीक। मुकाबला रह गया है टीम ए और टीम बी के दरमियान। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। इस मुकाबले को एंड करेंगे और दूसरा सेमीफाइनल का आगाज करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़े की नियत करें। रोज़ा रखने की दुआ। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूं। फाइनलिस्ट का मुकाबला, फाइनलिस्ट का तयन होना है आज। अगले राउंड के भी कंटेस्टेंट्स हमारे सामने आ गए हैं और अगले 60 सेकंड में फैसला हो जाएगा कि क्यू मोबाइल की कार के लिए आप क्वालिफाई करेंगे या आप, और कौन यहां से इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। एक टीम का फैसला हो चुका है और एक का अभी होना है। आपको अंदाजा है आपने कितने सवालों के सही जवाब देने हैं? 7 क्वेश्चंस। 1 मिनट आपके पास है और आपको रूल्स ऑफ द गेम्स पता है सारे। और आपका मेरे भाई वक्त शुरू होता है। झीलों की सरजमीन किसे कहते हैं? फिनलैंड, थाईलैंड? थाईलैंड। गलत। फिनलैंड। चीन और भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क कौन सा है? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। एशिया का ब्राजीलिया पाकिस्तान के किस शहर को कहते हैं? लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। गलत। इस्लामाबाद। बरे सगीर के वो कौन से मशहूर शायर थे जो फारसी कलाम में आश्कार तखल्लुस करते थे? सच्चल सरमस्त, अमीर खुसरो? अमीर खुसरो। गलत। सच्चल सरमस्त। किस गजवे में सबसे पहले लड़ाई हुई? बदर या ओहद? बदर। बिल्कुल ठीक। गजवा ओहद में कौन सा मुनाफिक 300 अफराद लेकर हुजूर से अलग हो गया? अब्दुल्ला बिन उबई। बिल्कुल ठीक। मौलाना शौकत अली कहां मदफून है? दिल्ली, लंदन? दिल्ली। बिल्कुल ठीक। तयम्मुम का हुक्म सबसे पहले किस नबी की उम्मत को दिया गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। बिल्कुल ठीक। पत्थर का नगमाती शाहकार किस इमारत को कहते हैं? ताजमहल। बिल्कुल ठीक। ऑस्ट्रिया नामी मुल्क किस बर्रे आजम में वाक़ है? अफ्रीका। बर्रे आजम यूरोप में। बर्रे आजम यूरोप में वाक़ है।
देखिए बड़ा नाजुक मरहला है। क्या वो घंटी बजनी है? अब घंटी बजनी है। मैं कर लूं सवाल? घंटी बजनी है। अच्छा भाई सुने, बजर पे फैसला होगा। आप लोगों ने हमेशा की तरह कॉपरेट करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि हो सकता है बजर्स एक एक सेकंड के फासले से पड़े। तो बोलेगा वही जिसका जजेस बताएंगे कि जिसने पहले बजर बजाया। तो अगर मसलन आपने बजर बजा दिया और बोलना शुरू कर दिया और आपका जवाब इन्होंने कॉपी कर लिया, ये विनर हो जाएंगे। अगर जजेस ने कहा कि पहले उनको जवाब देना, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि बजर पहले बजा दें, इतना पहले भी नहीं कि सवाल का ही आइडिया ना हो, इतना लेट भी नहीं कि अगला बजा दे। उसके बाद 2 सेकंड रुक जाना है और फिर जवाब देना है। क्यों मोबाइल की कार के लिए टीम ए क्वालिफाई कर रही है या टीम बी, इसका फैसला होने लगा है अब। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर जो आखिरी नबी भेजे, पहले बजर बजाया है टीम ए ने, सबका इत्तेफाक है इस बात पे। कौन थे? दीजिए जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम। क्यों मोबाइल की कार के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया। तीनों टीम्स आ जाइए, क्योंकि आप में से बाकी 2 टीम ने बड़ा अच्छा खेला है, बाकी 2 टीम्स का यहां सफर खत्म हो रहा है। लेकिन हमारी आज की विनर टीम है एहसान खान और जुबैरा खान। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आ जाइए, इधर आइए जनाब। पहले मैं इनसे बात करूं जिनका सफर आज मुकम्मल हुआ। आपने बहुत अच्छा खेला है। ये सिर्फ चूंकि एक ने जीतना और एक ने हारना है, इसकी वजह से आप बाहर हुए हैं, वरना मालूमात के एतबार से तकरीबन आप दोनों बराबर ही रहे हैं। तीनों वो भी बहुत अच्छे माशाल्लाह। आप तो हमारी फेवरेट टीम थे। मेरा जाती ख्याल था कि शायद ये टीम जीतेगी। मेरी भी फेवरेट। हम सबका ये ख्याल था। क्या हुआ भाई आज? होता है, अब इससे कोई थोड़ी, इट डजंट मैटर। जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा खेल कर जीता है, और बाकी खेल में हार जीत तो होती है। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। और आप बाजी रुकैया जुबारिया नहीं, मैं जिसका नाम नहीं पता होता उनको बाजी रुकैया कहता हूँ जी। तो बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना। तैयारी अब मुकम्मल कीजिए। आपसे जब अगली दफा मुलाकात होगी तो या तो आपका चेहरा उतरा हुआ होगा, या आप बेकार घर जा रहे होंगे, या क्यों मोबाइल की कार ले जा रहे होंगे। तीनों मेहमानों के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रिया। वेरी वेल प्लेड, हेल्दी कंपटीशन, मजा आया हमें आप तीनों के साथ खेल कर। और हमें उम्मीद है कि अगला मुकाबला भी, किसका मैं माइक ले आया हूं जज्बात में, अच्छा, अगला मुकाबला भी हमें उम्मीद है कि इतना ही अच्छा होगा। ये 3 सेमीफाइनलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है हुजूर? और रूल्स ऑफ द गेम आप सब लोगों को पता है। पहला राउंड है बजर राउंड, ठीक है जी। बजर्स बजा लीजिए तीनों एक मरतबा। सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10। जब बजर बज जाएगा सवाल रुक जाएगा, ठीक है जी। और ये सेमीफाइनल है, इसलिए हमसे ज्यादा नरमी की तवक्को ना रखी जाए। हम कुछ संग दिल वाक़े होंगे इस मुकाबले में, ठीक है जी। तवक्को रखते भी नहीं है। और हमारी ऑडियंस भी बहुत संग दिल वाक़े होगी। क्या कह रही है? सवाल कीजिएगा। मेरे पर मासूमियत का सिर्फ इल्जाम है। मैं एक क्या कहते हैं, गुन्ना इंसान होता है, गुन्ना इंसान हूं मैं। मुझे सब पता होता है लेकिन मैं जाहिर नहीं करता। आपका बाकायदा मुकाबले का आगाज हो रहा है। बजर्स तीनों ने चेक कर लिए। एक दफा तालियां बजा दे तो हम एक और फाइनलिस्ट का तयन करें। और हमारी ये जो टीम्स हैं, टीम ए है जवेरिया सिद्दीकी सोबिया सिद्दीकी पीसीएचएस कॉलेज, टीम बी है गुले जहरा और वासिफ कैसबिट यूनिवर्सिटी, टीम सी है नजमुस सहर मोहम्मद बिलाल सेंट पैट्रिक्स इंस्टीट्यूट। बहुत सारी तालियां तीनों टीम्स के लिए। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मुकाबला शुरू होता है अब। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किस मुल्क पर कई सालों तक हुक्मरानी की? सुल्तान सलाह, और ऑडियंस की तरफ देखना मना है। किस मुल्क पर कई सालों तक हुक्मरानी की? ऑप्शंस दे रहा हूं अब। तुर्की पर या मिस्र पर? किसी ने रिस्क लेना है तो ले ले। आपने रिस्क लिया पहले। तुर्की पर। हाय हाय, नेगेटिव मार्किंग से आपने मुकाबले का आगाज किया है। मिस्र पर की थी, इजिप्ट। ओके, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र पर, इजिप्ट पर कितने सालों तक हुक्मरानी की थी? अब उन्होंने इतना पीछे हो गया, उन्होंने कहा बजाना ही नहीं है भाई, इस काम में पढ़ना ही नहीं। हिंट्स दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं। 20 साल,
या 120 साल? जी 20 साल। 20 साल की थी, बिल्कुल ठीक। दूसरा ऑप्शन तो मैंने इसीलिए दो ऑप्शन इतने वाइड दे दिए कि बड़ा आसान हो जाए कि या 20 या 120, यानी कि किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो वो सही ऑप्शन पकड़ ले फौरन। वेल डन। और ये आप ही की तजवीज पर ये एक मुकाबला ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है, तो आपकी बड़ी अच्छी एडवाइस थी वो। सुल्तान सलाहुद्दीन, अब ये आज लोग हम कहेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में पूरा मुकाबला और नहीं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मुताल्लिक, यकीन माने आप मेरा, क्योंकि उस टीम का कोई ताल्लुक नहीं है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से, इसलिए वो मायूस है कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। नहीं नहीं, ये बहुत तेज हैं दोनों, वेरी इंटेलिजेंट। इन्होंने कहा बजर को हाथ ही ना लगाना। और ये वही आदमी है जो पूरा मुकाबला कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला। बाजी रुकैया बोलती रही थी, भाई हनीफ आज ट्राई करूंगा जरूर। बेटा ना ही करना ट्राई, मेरा ख्याल है, बाकी मर्जी है तुम्हारी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कब्र कहां है? जी तुर्की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हर सवाल का जवाब तुर्की नहीं हो सकता। दमिश्क में है, दमिश्क शाम में है। आपने अपनी उम्र भर की कमाई लुटा दी, 10 नंबर्स कमाए थे और सब लुटा दिया। अगला सवाल, सुल्तान सलाहुद्दीन, नहीं बहुत सारे हो गए। पाकिस्तान का परचम सबसे पहले पाकिस्तान के, क्या ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें मुझे, पाकिस्तान का परचम सबसे पहले पाकिस्तान के किस शहर में लहराया गया? तो आसान होना चाहिए। किस शहर में लहराया गया? ऑप्शंस, ऑडियंस की तरफ देखना मना है। कराची या लाहौर? जी लाहौर। गलत। इसमें तो वैसे ऑप्शंस देने की जरूरत भी नहीं मैं इसीलिए आई वेटेड। बेटा मैंने कहा था तुम मत बोलो। मैंने कहा था मत बोलो, क्यों बोले तुम? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं, जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, आगाज कब हुआ था? तारीख और साल। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का आगाज, हिंट्स दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, 15 जून 2014 या 14 अगस्त 2014? जी 15 जून। 15 जून 2014। बाला हिसार फोर्ट, किलाए बाला हिसार पाकिस्तान में है, किस शहर में है? किलाए बाला हिसार किस शहर में है? ऑप्शंस, क्वेठे में है कि पेशावर में है? कोई रिस्क लेगा कि नहीं लेगा? चले, आप लोगों के ख्याल में कहां है? कोई ऑडियंस पे भरोसा करना चाहता है तो कर ले। पेशावर में तो नहीं है मुझे। आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है इनको। पेशावर में तो नहीं है। पेशावर किन किन का ख्याल है? भाई देख लो, लेना है रिस्क किसी ने तो ले लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा लग रहा है कालीन बिक रहे हैं यहां पे, भाव लग रहे हैं। KPK में है, पेशावर में है, क्वेठे में नहीं है। अच्छा पेशावर। इन लोगों के लिए सब मिलकर कहे ओ, आप लोग नहीं, हम कहेंगे। गलत। अच्छा अब नहीं बताना आप लोगों ने, ठीक है। दजला और फुरात दो मशहूर दरिया हैं, किस मुल्क में वाक़ है? जी मुल्क में, इराक। इराक में वाक़ है, बिल्कुल ठीक। अहदनामा कदीम, आखिरी टाइम बताइएगा कितना बाकी है। अहदनामा कदीम किस किताब को कहते हैं? जी 2 दफा बदर बजाया, जवाब 1 दफा भी नहीं दिया। तौरात को, तौरात को। बाइबल को कहते हैं अहदनामा कदीम। बाइबल को इंजील को बोलते हैं। बाइबल को इंजील को कहते हैं, तो मैंने कब कहा कि तौरात को कहते हैं? मैं कुछ बोला? इन्होंने ओ कहा, आपको समझ नहीं आई इसे? इंजील को तो अहदनामा जदीद कहते हैं। हैं? इंजील को तो अहदनामा जदीद कहते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये जवाब आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। जवाब ठीक दिया गया है पहले या नहीं?
बता दें, अभी बता दीजिएगा मुझे, इसमें फैसला हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहां आकर हम भी कंफ्यूज जाते हैं, कोई फिक्र ना करें, जिसका जवाब होगा उसको सही मिल जाएगा जवाब। अगले सवाल की जाने बढ़ रहे हैं। इंटरपोल फुल फॉर्म जी? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, ठीक। क्या आप मुझे उस जानवर का नाम बता सकते हैं जो अपने वजन से 35 गुना जी? सवाल रुक गया, क्या हुआ उस सवाल का, बताइएगा मुझे। बता रहे हैं, ठीक है, बताइए। चूटी। जो अपने वजन से 35 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, चींटी, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल, शायद इसका कोई जवाब दे सके। मुगलिया दौर हुकूमत में फौज का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा होता था? बड़ी बात है, अरे बड़ा रिस्क लिया है भाई आपने। सिपे सालारे आजम। जो टर्म उसके लिए यूज होती थी वो होती थी खाने खानान। पहले राउंड का आखिरी सवाल, जमीन अपने मदार में मगरिब से मशरिक की तरफ सफर करती है, अगर यह हरकत रुक जाए, फॉर एग्जाम्पल सफर ना करे, तो क्या होगा? क्या होगा? चले, क्या चीज है जो नहीं होगी फिर जी? सूरज गुरूब नहीं होगा और तुलू नहीं होगा। इसका सही जवाब है कि दिन और रात वकूफ पजीर नहीं होंगे, सूरज तुलू और गुरूब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। वेल डन। तो पहले राउंड का इख्तिताम, टीम ए का नंबर ही कोई नहीं, टीम सी। अभी आपका हतमी स्कोर हम बताएंगे एक सवाल के बाद, और टीम बी के हैं 20 नंबर्स, ठीक है। इनका 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 एक ज्यादा होना चाहिए, मिला नहीं इनको। नहीं, वो उस सवाल की बेस पे वो करेंगे ना, इसलिए वो क्या हुआ? 5 जवाब दिए, 2 माइनस हुए हैं। स्कोरिंग का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं 5 सवाल के जवाब दिए और 2 माइनस हुए, देख लीजिएगा। वो सारा स्कोरिंग का वो कर रहे हैं और वो एक एक सवाल वहां पर नोट हो रहा है। 30 होने चाहिए, मेरा भी ख्याल है इनके 30 होने चाहिए। आपका भी ख्याल है कि टीम बी के 30 नंबर होते हैं? 30 नंबर होने चाहिए, सही है ना? हाँ, 30 इनके। गौरव नहीं, तो अब इसका आप ये बताइए कि जवाब क्या सही माना जाए, ये बताएं। अहदनामा कदीम किस मजहबी किताब को कहा जाता है? ठीक है, उन्होंने सारी मुझे वो बताइए कि अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद वगैरह सारा क्या है, लेकिन ये कि उसका जवाब जो बाइबल दिया है वो जवाब सही माना जा सकता है, ठीक है। 10 नंबर ऐड हो गए, आपका भी 10 नंबर ऐड हो गए। 10, 30, 0, ठीक है जी। नो कंप्लेंट्स। क्या हो गया, कालीन बिक रहा है क्या? वो कह रहे हैं 20 नंबर नहीं, मेरा ख्याल है 10 ही बनते हैं, फिर भी आप रीचेक कर लीजिएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि आपने माइनस की में भी हुए थे आपके नंबर, आपके 0 थे नंबर, बाकी स्कोरिंग वो आपका 0 था, इससे पहले 0 था, वो जवाब सही मान लिया गया, इसलिए आपके नंबर हो गए 10। भाई देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि 2 जवाब ठीक हुए हैं, वो कह रहे हैं 20 नंबर बनते हैं, नहीं 10 ही बनते हैं। अच्छा, वो पूरी हमारी टीम है वहां पर जो स्कोरिंग देख रही है। अगला राउंड, अगले 3 जो सवालात होंगे वो आप लोग बताएंगे कि किस शोबे से किए जाएं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस लग रहे हैं आप लोग, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो 2 क्या हो गया भाई? अच्छा, इंटरपोल वाला भी तो दिया था जवाब, इंटरनेशनल पुलिस वाला, ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। तो एक माइनस भी तो हुआ था इन लोगों का, माइनस भी हुआ था, ये भी ठीक कह रहे हैं। 20 थे ना, तो 2 जवाब दिए, तो क्या बना? 20 हुए ना सर? 3 जवाब दिए, 10 बने ना, -20 थे ना, तो 10 नंबर बने, तो 10 नंबर बने। आपके 10 ही बनेंगे। हाँ ठीक है, फिर 2 जवाब गलत भी हुए थे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, सही है, वो ठीक हो गया। किस शोबे से करूं? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं आपसे अगले 3 चलो, शाबाश सवालात। शाबाश। माइक हाथ में रखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ज्यादा फर्क नहीं है। मस्जिद नबवी के साथ तालीम के लिए एक चबूतरा था, वाह, नाम बताइए। आसान है ना? बहुत आसान है, कोई बोले नहीं आप लोगों में से। हाँ, शाबाश जी जनाब। काउंट डाउन, 5 सफ़ा। हाँ, सफ़ा सही है। ठीक हो गया जवाब। चलो ठीक है। बाजी रुकैया के चेहरे पर रौनक बहाल हुई, इससे पहले लोड शेडिंग हो रही थी। हजरत आदम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाने काबा की तामीर कई बार हुई। कितनी बार हुई? ऑप्शंस दे रहा हूं।
10 बार। ऑप्शंस के बगैर सही जवाब, बिल्कुल सही। अच्छा जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर किसने दी थी? हजरत उम्मे ऐमन। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। कम बैक हो गया, कम बैक हो गया। आपसे अगले 3 सवाल किस शोबे से? इस्लामिक स्टडीज। एक बार फिर कहा इस्लामिक स्टडीज। और राइट जनाब अली, किस नबी अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात भी थे? बहुत आसान सवाल आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान, बिल्कुल ठीक है आपका ये जवाब। आपसे 1 सेकंड, मेरा अगला सवाल है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, ओके। एक और बहुत ही आसान सवाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहां मिली थी? जी, खाने काबा में। खाने काबा में मिली थी। और सर ये बताइए, बरी इमाम, नहीं इसमें चले ठीक है, बरी इमाम मज़ार मुबारक कहां है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है, बिल्कुल ठीक। हो गया कम बैक आपका भी, 100% रिजल्ट हो गया। किस शोबे से करूं? इस्लामिक स्टडीज। एक बार फिर कहा इस्लामिक स्टडीज। और राइट, कुरान मजीद में जिन मसाजिद का जिक्र आया है 2 के नाम बता दें माइक में। जी, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल ज़रार। मस्जिद हराम, मस्जिद ज़रार, बिल्कुल ठीक। ये मैं इनको मान गया हूं। खातून माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट। हजरत सुलेमान का भी तस्करा हुआ कि ताबे थे जन्नात भी। क्या नाम था उस परिंदे का, कह लीजिए, या जिसका भी, कि जो के पैगाम लेकर जाता था और वो सारा सिलसिला? हुद। हुद, बिल्कुल ठीक। और आखिरी सवाल बहुत आसान आ गया है। हजरत इब्राहिम को किसके हुक्म से आग में डाला गया था? कभी कभी आसान सवाल भी गलत हो जाता है। नमरूद। तीनों टीमों ने 100% नंबर हासिल किए। तीनों टीमों ने 100% नंबर हासिल कर लिए, जिसका मतलब यह हुआ कि फर्क अभी भी तीनों टीमों में उतना ही है जितना पहले राउंड के अख्ताम पर था। इसलिए तीनों ने 100% नंबर हासिल किए हैं। आखिरी 3 मिनट्स हैं, एक मिनट है आप सबका, जिसमें फैसला हो जाएगा कि हमारे साथ क्यू मोबाइल की कार के लिए कौन सी टीम साथ जाएगी और कौन 2 लोग बेकार वापस जाएंगे। आपका जो वक्त है, टीम ए, आपसे आगाज कर रहा हूं। रूल आपको सारे पता हैं। पास कहना है तो अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। और आपका वक्त शुरू होता है। कारून की वजह शोहरत क्या थी? उसका खजाना। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले खुदाई दावा करने वाला बादशाह? वो शद्दाद। नमरूद। मेराज के लफ्जी मानी क्या है? बुलंदी। बिल्कुल ठीक। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी। बिल्कुल ठीक। कायदे आजम का इंतकाल किस साल हुआ? 1876। गलत। 48। इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह? पास। मस्जिद नबवी। पाकिस्तान रमजान की किस तारीख को आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947। ठीक। इस्लामी तारीख पूछा था, गलत हो गया। माले गनीमत किसको कहते हैं? 27 रमजान। माले गनीमत किसको कहते हैं? पहला जवाब सही होगा, बताएं। जो जंग के बाद। ठीक है। रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? सोम। ठीक। सब्र करने के हवाले से किन पैगंबर का नाम मशहूर है? सब्र अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ठीक है। कुरान में कितने आसमानों का जिक्र किया गया है? 7। ठीक। कराची की सड़कों पर पटरियां बिछाकर गाड़ी चलाई जाती थी, क्या कहते थे उसे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ट्रॉम कहते थे। कज़ाफी स्टेडियम किस शहर में है? लाहौर। वसीम, मेरी राय है एक सवाल का इनको ना वो दे देना चाहिए, वो 14 अगस्त वाला जो है ना, क्योंकि इसने फिर बोल दिया था 27 रमजान की। या आपकी समझ में? मेरा ये ख्याल है कि इसलिए कि मैंने निशान नहीं की, उसके बाद जवाब दिया। हाँ ठीक है। निशान नहीं की मैंने। आपने बाजी रुकैया, मैंने कहा था कि मैंने इस्लामी तारीख पूछी, फिर आपने जवाब बताया। हाँ, आपने इस्लामी तारीख पूछी। मैंने कहा कौन सी इस्लामी तारीख? आपने कहा 14 अगस्त। फिर मैंने कहा इस्लामी तारीख पूछी थी।
तो मेरे बताने के बाद, वरना तो 14 अगस्त तो सभी को पता है। वरना तो 14 अगस्त सबको पता है, 27 भी सबको पता है, लेकिन इसमें कॉमन था 27 रमजानुल मुबारक। जजेस ने रिजेक्ट कर दिया है। नहीं, असल में बात यह है कि इसमें जो सारा मसला है ना, अब मुझे समझ आया। कुछ बड़े आसान सवाल होते हैं, सारा मसला नर्व्स का है, वो भी तो इम्तिहान है ना। बिल्कुल ठीक। इसलिए हम कुछ बहुत आसान सवाल देते हैं। अरे बड़े नंबर लिए फिर भी, लेकिन अच्छे नंबर हो गए, बहुत बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जनाब आली, टीम बी नहीं टीम सी, आपसे कर रहा हूं आगाज, और आपका मेरे भाई वक्त शुरू होता है। जमीन पे घोड़ा पाया जाता है, इस जैसी समंदरी मखलूक का नाम बताएं। समंदरी घोड़ा। बिल्कुल ठीक। सबसे आहिस्ता रफ्तार से चलने वाला कीड़ा। घूंगा। ठीक है। या कछुआ। ठीक है। पाकिस्तान में डीजल के अलावा ट्रेन और किस चीज से चलाई जाती है? कोयले से। ठीक है। पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा? सुई। ठीक। महमूद गजनवी का ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान, गजनी। अफगानिस्तान। पाकिस्तान में औलिया अल्लाह का शहर? मुल्तान। ठीक। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड? फिल्मी ऑस्कर। बिल्कुल ठीक। किस मसाले को काला सोना कहा जाता है? लौंग। काली मिर्च। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस बादशाह के दौर में मबूस हुए? फिरौन। नमरूद। नमरूद। ठीक है। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक। लॉर्ड्स का मैदान किस मुल्क में है? इंग्लैंड। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन सा फौजी एजाज शहीद होने के बाद दिया जाता है? निशान हैदर। ठीक। कुरान पाक के किस सूरे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? अम्मा पारा में। ठीक है। और बैत उक़बा हिजरत से पहले हुई या बाद में? रिपीट करें। बैत उक़बा समझ नहीं आया सर। जवाब दे दे। रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट नहीं हो सकता। जवाब का टाइम भी निकल गया। जवाब का टाइम भी निकल गया। पहले या बाद? कुछ बोल दो ना, पहले या बाद। आप फौरन जवाब दे देते, तुक्का मार देते कि पहले आवाज है। नहीं, मैं रिपीट कर देता, लेकिन इससे रिपीट नहीं है कि आपका वक्त। बैत उक़बा किस चीज से पहले? बैत उक़बा पूरा सवाल किया है, हिजरत से पहले हुई या बाद में हुई? चले। बैत उक़बा बाद में हुई। अब जवाब नहीं दिया जा सकता। और बाद और जवाब भी गलत दिया है। वैसे जवाब भी गलत है, आपस की बात है। जवाब भी गलत दिया, पहले हुई थी हिजरत से। अच्छा भाई, अब है लेकिन बड़े नंबर लिए तुमने। बहुत अच्छा खेल लिया भाई, बहुत अच्छा खेल लिया। कमाल कर गए आप तो। जनाब अली मेरे भाई, गुड लक, गुड लक, गुड लक। थैंक यू। आपका वक्त शुरू होता है। ऑपरेशन राह निजात पहले हुए, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब? राह निजात। ठीक। ज़रबे अज़ब किस पर नाम रखा गया? हुजूर की तलवार पे। बिल्कुल ठीक। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जरिया मुआश क्या था? मवेशी चराना। तिजारत। हुजूर तीसरे तिजारती सफर में किन का माल लेकर शाम की तरफ रवाना हुए? हजरत खतीजा। हजरत खतीजा। ठीक। हजरत खतीजा के वालिद का नाम? खवैलद। ठीक। हाइड्रोमोनोऑक्साइड आम जबान में क्या कहते हैं? पानी। ठीक। कौन सा खलाई जहाज सबसे पहले चांद पर उतरा? नाम? अपोलो 11। बिल्कुल ठीक। गज़वा बदर में हुजूर के कौन से चचा कैद हुए? हजरत अमीर हमजा। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। मस्जिद जुमा किस शहर में है? मक्का या मदीना? मक्का। बिल्कुल ठीक। हुजूर ने दूसरा तिजारत किस मुल्क की तरफ किया? यमन या शाम? शाम। गलत। यमन। ओलंपिक गेम्स के इख्तिताम पर कितने मुल्कों के कौमी तराने बजते हैं? 3 या 15? 3। बिल्कुल ठीक। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में कहां हुई? लाहौर, बांग्लादेश? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहिदा किस सन में हुआ? 72, 47? 72। 72 में हुआ। किन पैगंबर के वालिद का नाम इमरान था? किन पैगंबर के वालिद का नाम इमरान था? मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे यकीन हो गया था इनके नंबर्स देखने के बाद कि आप ये मुकाबला हार गए हैं। मुझे यकीन हो गया था। 60 नंबर से 170 नंबर तक पहुंचकर हमारी टीम भी वासिफ और गुले सहरा ने क्वालिफाई कर लिया है क्यू मोबाइल की कार के लिए। लेकिन हमारी तीनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। तीनों की हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।